बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, बेगैरती की भी कोई इंतहा होती है। रियासत पाकिस्तान वर्सेस जहीर अहमद केस के हवाले से बात करूंगा। और आज मैं जिस इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ वो है कराची का एक घटिया इंसान नुमा चीज, बिलाल अहमद। मैंने इंसान नुमा चीज इसलिए कहा, इसकी वजह मैं एक दो दफा पहले भी बात कर चुका हूँ। घटिया तरीन इंसान नुमा चीज जिसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि ये इंसान बनने के जुमरे में कब दाखिल हुआ, इंसान कहलवाने के जुमरे में कब दाखिल हुआ, किस तरह दाखिल हुआ। क्योंकि इतना घटिया कोई नहीं होता है, लेकिन हैं बहुत सारे घटिया भी हैं, बहुत सारे बेगैरत भी हैं। इसकी कोई अपनी ही क्लास है। आज अदालत में कल का दिन जो गुजरा है, तौहीन अदालत का मुकदमा था, खुद पेश हुआ। हालांकि ये कहता था कि जी मैं तो अदालत को में जाता नहीं हुआ, और प्रेस क्लब की छत पर खड़े होकर ये वीडियो बनाता था। आज अदालत गया, मुल्जिम बनकर गया। फिर जज साहब से कहता है कि माफी दे दें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, माफी दे दें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा रोजगार का तरीका यही है, मेरा जो रोजगार का जरिया यही है, और कोई कोई नहीं है। ये माफिया मांग कर बाहर निकला, जज साहब के आगे मिन्नतें करके बाहर निकल के फिर अपनी गलाजत बकने लगा, जो इसका तरीका है। मेरे पास सबूत थे, सबूत थे तो फिर माफिया क्यों मांगी, सबूत थे तो फिर पेश क्यों नहीं किए। सबूत नहीं थे, वो सबूत थे जो यूट्यूब की अदालत में चलते हैं। और फिर जो इसने बाहर आकर अपनी तरबियत की शराफत का नमूना दिखाया है, जाहिर है घटिया तरबियत का घटिया ही नमूना सामने आ सकता है। अगर तरबियत शरीफ होती, फिर ये संभल जाता कि अभी 2 मिनट पहले ही अदालत से माफी मांग के आया है, तो फिर अभी वही कुत्ते की दुम जो होती है, वो जितनी भी सीधी को टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। 2 मिनट पहले माफिया मांग के आया, और फिर बाहर आ कहता है कि मेरे पास तो सबूत थे, सबूत थे तो दिखाता ना, फिर माफिया क्यों मांगी। लेकिन ये घटिया और बेगैरत लोग हैं। इसी इकबाल कलहोड़ों के ऊपर इन लोगों ने कहा था कि हमें इतबार नहीं है। वही इकबाल कलहोड़ो अब जब इनके हक में फैसला दिया है, तो अब ये शेर बने फिर रहे हैं। गिदड़ की जिंदगी जितनी भी हो, शेर नहीं बन सकता। जैसे घटिया और बेगैरत लोग, जिन्हें किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत की तमीज नहीं है, चूंकि तुम्हारी अपनी माँ बहन, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। इज्जत मेरी तरबियत मुझे इजाजत नहीं देती कि मैं इसके लेवल तक बात करूं। हालांकि मुकाम तो यही बनता है कि इसके लेवल पर जाकर इसको बात की जाए। अगर इतनी बड़ी तोप चीज होता, फिर उस दिन क्या हुआ था जब अदालत ने नजम जारा के खिलाफ केस करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। उस दिन क्या हुआ था जब अदालत ने कहा था कि बाहर का रास्ता उधर है, दरखास्त उठाकर मुंह पर मारी थी। उस दिन भी सबूत पेश करने थे, और आज तो सबूत पेश किए भी नहीं अदालत में। सबूत तो पेश किए नहीं, फिर हुआ क्या, फिर वजह क्या बनी जिसकी वजह से
اپنے آپ کو بہت بڑا چیمپئن سمجھ رہے ہو، یہ مت سمجھنا کہ بغیرتی کا سرٹیفکیٹ لے لے آئے ہو۔ بغیرتی جب بھی کرو گے منہ توڑ جواب ملے گا، جس لیول پر کرو گے اسی مقام سے تمہیں جواب ملے گا۔ تم جیسے گھٹیا لوگ اتنی آسانی سے باز آنے والوں میں نہیں ہے۔ ہمت ہوتی تو پھر جج کے سامنے بھی کہتے یہ کیوں کہا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے معاف کر دیں۔ یہ ہوتی ہے گھٹیا پن اور منافقت کی انتہا۔ ضرورت کے ٹائم تو پھر یہ لوگ، مثال تو خیر گدھے کے بارے میں ہے، لیکن یہ لوگ تو خیر نیچ سے نیچ، گھٹیا سے گھٹیا جانور کو بھی باپ بنا لیں گے۔ جس کی برائیاں کرتے رہے وہ اسی کے سامنے جا کے معافیا مانگ کے آ گئے۔ یہ ہے ان کی اصل اوقات۔ پاکستان زندہ باد۔